हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस, आज की सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम आज लोग टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाइस देखिए, जो गाइस आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब हमारे चैनल पर कोई भी बायोलॉजी का लेक्चर आएगा या कोई भी शॉर्ट वीडियो आएगा, वह सभी नोटिफिकेशन सबसे आगे आपके तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए आज लॉन्ग वीडियो में चलते हैं। आज लॉन्ग वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। तो देखिएगा, इस टिश्यू जो होता है, ऊतक जो होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। अगर जो ऊतक ये होता है, ऊतक आता कहाँ से है, मतलब ये ऊतक आगे कहाँ से। सबसे पहले सेल होता है, सेल से उसके बाद ऊतक तैयार होता है। तो अब ऊतक कैसे तैयार होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे। तो वैसे देखिए, जो हमारा ऊतक होता है यानी टिश्यू होता है, सबसे पहले हमारे शरीर जो होता है कोशिका का होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, जो कोशिका होती है वह सभी कोशिका मिलकर ही क्या निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। तो वैसे देखिए, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि जो हमारा टिश्यू है, ठीक है, तो जो कोशिका है, देखिए हम लोग का जो शरीर है वो शरीर हमारे कोशिका से यानी सेल से बनी है। ठीक है, प्रत्येक सेल छोटे छोटे सेल होते हैं। पूरे हमारा बॉडी जो है वो सेल से बनी है। ठीक, कोशिकाओं का बनी है। तो देखिए, जो कोशिका होती है, वह गैस जो कोशिका होती है, बोला जाता है कि जो ऊतक होता है कोशिका, यानी कोशिका ढेर सारी कोशिका जो मिल जाती है, यानी सारी कोशिका हो जाती है, उसी को बोला जाता है टिश्यू। यानी टिश्यू किससे तैयार होता है? तो सब पूरा पूरा बात बोल सकते हैं कि टिश्यू जो हमारा होता है वह हमारे कोशिका से निर्माण होता है। ठीक है, यानी टिश्यू का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। ठीक है, कि लेक्चर पे चलते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू अब कहाँ से है, आप जान गए कि टिश्यू जो होता है वो ऊतक से ही बना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें और लॉन्ग में जानते हैं तो जानेंगे जो टिश्यू होता है, टिश्यू से हमारा ऊतक बनता है। ठीक है, और ऊतक से हमारी बनती है अंग। ठीक है, अंग से बनता है अंग तंत्र। ठीक है गाइस, अंग तंत्र के बाद बनता है हमारा शरीर। ठीक है, इतना प्रक्रिया होने के बाद हमारे शरीर का निर्माण होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या बनता है? तो गाइस सबसे फर्स्ट बनती है हमारी कोशिका। यानी जो कोशिका होती है, कोशिका का निर्माण होता है, उसके बाद ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक के बाद अंग का निर्माण होता है, अंग के बाद अंग तंत्र का, अंग तंत्र के बाद शरीर का। ठीक है, इस तरह से हमारा निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं? चलिए अब आ गए हैं इस पर, तो जान लेते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। तो बोल दीजिए कि जो कोशिका होती है, बोल दीजिएगा जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो बोलिएगा जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसके बाद पूछे जाए ऊतक किसे कहते हैं? तो बोलिएगा ऊतक कि कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। यानी ढेर सारी कोशिका जब मिल जाएगी, यानी कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी जब ढेर सारी कोशिका आपस में मिल जाएगी तो मिलने के बाद जिसका निर्माण होगा उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक बोलते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि अंग किसे कहते हैं? तो देखिए कहिएगा कि बोलिएगा कि जो ऊतक होता है, ऊतकों के समूह को ही बोलते हैं अंग। क्या जी? ऊतकों के समूह को ही क्या बोलते हैं? अंग। उसके बाद पूछा जाए अंग तंत्र किसे कहते हैं? गाइस अंग तंत्र किसे कहते हैं? तो बोलिए कि अंग के समूह को ही क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। उसके बाद पूछा जाए शरीर किसे कहते हैं? तो बोलिए कि अंग तंत्र के समूह को ही शरीर कहते हैं। अगर जी आप लाइन से याद रखते हैं, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, शरीर, अगर ये लाइन से आप याद रखते हैं तो टोटल 5 परिभाषा आप यूं याद कर लेंगे। जैसे पूछा जाए कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका किसे कहते हैं? तो बोलिए कि जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक में बोलिए कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं जी गाइस? कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। पूछा जाए उसके बाद
उसके बाद गैस पूछा जाए कि उत्तक हो गया, उसके बाद पूछा जाए अंग, गैस हिला नहीं है। उसके बाद पूछा जाए गैस कि अंग किसे कहते हैं, तो अंग में आप बोलिए कि अंग में गैस बोलिए कि उत्तकों के समूह को ही क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। क्या जी, कि उत्तकों के समूह को ही अंग कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाए अंग तंत्र किसे कहते हैं, तो बोलिए कि अंग के समूह को ही अंग तंत्र बोलते हैं और अंग तंत्र के समूह को ही शरीर बोलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत गैस, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने चैप्टर पर, मतलब जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, तो आप जान गए कि जो उत्तक होता है, उत्तक कहाँ से आता है। तो देखिए उत्तक की परिभाषा यहाँ जानते हैं, कह रहा है गैस, उत्तक में कह रहा है कि समान कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। यानी समान कोशिका, यानी जो कोशिका होगी वह एक समान होगी, उसी को बोला जाता है उत्तक। ठीक है, जैसे कोशिकाओं के समूह को बोले, और उसी तरह समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। और गैस अगर जो हम उत्तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उत्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे कहा जाता है उत्तक विज्ञान कहा जाता है। या हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको बोला जाता है औतिकी। क्या जी, औतिकी। और इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उत्तक विज्ञान बोलते हैं। या हिंदी में बोला जाता है औतिकी कहते हैं, या इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत। तो सबसे पहले बताइए कि उत्तक किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि उत्तक किसे कहते हैं, तो समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। पूछा जाए उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक विज्ञान कहते हैं, या क्या कहते हैं, औतिकी कहते हैं, या क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत, इसमें 3 नाम बता दीजिएगा। उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं, या हिस्टोलॉजी कहते हैं, या औतिकी कहते हैं। ठीक है, किसी को नहीं दिक्कत। उसके बाद चलते हैं कि जो हमारा उत्तक होता है गाइस, जो हमारा उत्तक होता है, उत्तक टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पेशी उत्तक। गाइस फर्स्ट क्या होती है, पेशी उत्तक होती है। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट होती है हमारी पेशी उत्तक, सेकंड होती है तंत्रिका उत्तक, थर्ड होती है संयोजी उत्तक, और फोर्थ होती है उपकला उत्तक। टोटल गाइस, टोटल हमारी उत्तक जो होती है, उत्तक गाइस टोटल हमारी कितनी होती है, तो गाइस टोटल हमारी उत्तक होती है जो 4 होती है। ठीक है, फर्स्ट पेशी उत्तक, सेकंड तंत्रिका उत्तक, थर्ड संयोजी उत्तक, और फोर्थ उपकला उत्तक। ठीक है, तो इसको एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं, फटाफट बताइए। उत्तक कहाँ से है जी, कोशिका से। और उत्तक किसे बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को, यानी समान कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोलते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उत्तक विज्ञान, या औतिकी, या हिस्टोलॉजी। उसके बाद पूछा जाए उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन जी, तो सबसे पहले का पेशी उत्तक, दूसरा का तंत्रिका उत्तक, और थर्ड संयोजी उत्तक, और फोर्थ उपकला उत्तक। इंग्लिश में बोला जाता है मस्कुलर टिश्यू, नेचुरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और एक्सटेलेटिव टिश्यू। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद चलते हैं, सबसे पहले हम पेशी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। अब चारों को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट हमारा आता है पेशी उत्तक। ठीक है, तो देखिए जो पेशी उत्तक होता है, यह शरीर की सभी मांसपेशियां बनती हैं। गाइस इस जो पेशी उत्तक होती है, पेशी उत्तक के शरीर की सभी मांसपेशियां क्या होती है, बनी होती है। यानी पेशी उत्तक के सहायता से ही हमारे शरीर की जितनी भी पेशियां होती है, वह सभी पेशियां इसी उत्तक के सहायता से बनी होती है। ठीक है, तो पेशी उत्तक जो होती है गाइस, वह पेशी उत्तक क्या बनाई होती है, तो बोलिएगा जो पेशी उत्तक होती है उससे क्या बनी होती है, मांसपेशियां बनी होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यह शरीर की रक्षा प्रदान करती है। दूसरा पेशी उत्तक क्या करती है, यह शरीर की रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो उसके बाद चलेंगे गाइस कि पूछा जाए कि जो पेशी उत्तक होती है, पेशी उत्तक सबसे पहले का क्या करती है, किसका निर्माण करती है, तो बोलिए कि पेशी उत्तक जो होती है वो मांसपेशियों का निर्माण करती है। दूसरा पूछा जाए कि पेशी उत्तक और क्या करती है, तो बोलिएगा जो पेशी उत्तक होती है यह शरीर की रक्षा करती है।
गैस क्या करती है पेशी ऊतक? शरीर की रक्षा करती है। यह संकुचन ऊतक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, 3 बात जाने। सबसे फर्स्ट कि यह किसका निर्माण करती है? तो यह मांसपेशियों का निर्माण करती है। थर्ड कि यह शरीर की रक्षा प्रदान करती है। और थर्ड कह सकते हैं कि इसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। यानी पेशी ऊतक का दूसरा नाम क्या है जी? संकुचनशील ऊतक। क्या? संकुचनशील ऊतक। ठीक है, उसके बाद गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इस ऊतक की जो कोशिका होती है वह लंबी होती है। गाइस की जो पेशी ऊतक होती है, पेशी ऊतक की जो कोशिका होती है वह कैसी होती है? ठीक है, तो पेशी ऊतक की जो कोशिका होती है वह लंबी होती है और इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है जी? एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पूछा जाए कि सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो बोलिए कि पेशी ऊतक में एक तरल पदार्थ भरा होते पेशी ऊतक के कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पूछा जाए कि पेशी ऊतक छोटी होती है या लंबी होती है, तो पेशी ऊतक लंबी होती है। ठीक, उसके जस्ट आगे चला जाए, कहा जाता है कि मानव में कुल कितने मांसपेशियां होती है, तो बोलिए कि मानव में टोटल मांसपेशियां 639 होती है। गाइस, मानव में टोटल कितनी मांसपेशियां होती है, तो मानव में टोटल 639 मांसपेशियां होती है। ठीक है, तो देखिए पेशी ऊतक के बारे में इतना ही था। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं पेशी ऊतक के बारे में। ठीक है, रिवीजन किए जाए ना। ठीक है, आप बिना देखे ही बताइए कि जो पेशी ऊतक होती है, गाइस जो पेशी ऊतक होती है, पेशी ऊतक के बारे में जानते हैं। चलिए, पूछा जाए कि जो पेशी ऊतक होती है, पेशी ऊतक क्या बनाती है, तो बोलिएगा फर्स्ट पेशी ऊतक जो होती है वो मांसपेशियां बनाती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए पेशी ऊतक को और क्या कहा जाता है, तो संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है। यह किसकी सुरक्षा करती है, तो यह कहिएगा कि यह शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद पूछा जाए सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो बोलेगा कि जो पेशी ऊतक होती है, पेशी ऊतक की कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा होता है। क्या जी? कि पेशी ऊतक की कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। पूछा जाए कि पेशी ऊतक छोटी होती है या बड़ी होती है, तो बोलिए कि जो पेशी ऊतक होती है वह बड़ी होती है। ठीक है, यानी लंबी होती है। ठीक, लास्ट हमारा टॉपिक आता है कि टोटल कितनी मांसपेशियां होती है, तो टोटल 639 मांसपेशियां होती है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, तो चलिए हम सेकंड चलते हैं, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तब तक ये सब मिटा दिया जाए। तो पेशी ऊतक एक बार अपने आप से रिवीजन कीजिए। जो पेशी ऊतक होती है वो लंबी होती है कि छोटी, तो लंबी होती है। इसमें टोटल कितनी मांसपेशियां होती है, 639। उसके बाद पूछा जाए कि यह किसकी रक्षा करती है, तो यह शरीर की रक्षा करती है। उसके बाद पूछा जाए कि सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो सेकंड गाइस देखते हैं सार्कोप्लाज्म। कमेंट में गाइस आप लोग कमेंट में बताइए कि सार्कोप्लाज्म किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तंत्रिका ऊतक। ठीक है गाइस, दिखाई दे रहा है? चलिए ब्लैक से लिख दे रहे हैं, अगर थोड़ा मौन चल रहा है तो ब्लैक से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। गाइस जो तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो तंत्रिका ऊतक होती है यह मस्तिष्क, गाइस जो तंत्रिका ऊतक होती है यह मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिकाएं बनी होती है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक से क्या क्या बनी होती है, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, और मस्तिष्क के जितने भी तंत्रिका होती है, मतलब मस्तिष्क में जितने भी तंत्रिका होती है वह सभी तंत्रिका इसी का बना होती है। ठीक है, इसी ऊतक का बनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो देखिए जो तंत्रिका ऊतक होती है, यह तंत्रिका जो ऊतक होती है, यह तंत्रिका ऊतक होती है गाइस, यह सूचना का आदान प्रदान करती है। ठीक है, अगला टॉपिक कि तंत्रिका ऊतक क्या करती है, तो
तो बोलिए तंत्रिका ऊतक जो होते हैं यह सूचना को आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सूचना को ले जाने के लिए किसका काम होता है, तो तंत्रिका ऊतक का ही काम होता है। ठीक है, तो और तीसरा हमारा गाइस टॉपिक आता है तंत्रिका ऊतक में कि इस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। क्या जी, कि तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, तो तंत्रिका ऊतक में टोटल ये तीन ही चीज आती है कि फर्स्ट तंत्रिका जो ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक से क्या बनी होती है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्र में जितने भी ऊतक होते हैं वह सभी तंत्रिकाएं बनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि तंत्रिका जो ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक सूचना को आदान प्रदान करती है, यानी सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में किसका कार्य होता है, तो उसमें कार्य होता है गाइस तंत्रिका ऊतक के। ठीक है, तंत्रिका ऊतक आपके शरीर में कोई भी सूचना होती है, कोई भी गड़बड़ होती है तो वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। सबसे लास्ट टॉपिक होता है कि तंत्रिका ऊतक होती है, तंत्रिका ऊतक में क्या होती है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर दो देख लिए, दोनों टॉपिक में आप लोग को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा, और आपको ये इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।